अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। भारतीय मीडिया का दावा है कि अगर पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में शामिल नहीं होगा और इस इवेंट से दस्तबरदार हो जाएगा। ताहम दूसरी जानिब अब ये बहस शुरू हो गई है कि आईसीसी के चेयरमैन ने पाकिस्तान के शहर लाहौर का 2 रोज़ा दौरा किया, जहां अहम मुलाकातें हुई। पीसीबी के हुक्काम से चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी से भी मुलाकात हुई, जहां उन्होंने तमाम तर मामलात का ना सिर्फ जायज़ा लिया, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से भी उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो इंतहाई शानदार हैं। दूसरी जानिब दीगर जो क्रिकेट के हलके हैं उनके हवाले से भी उन्होंने ना सिर्फ इन तमाम तर चीज़ों की विज़िट की, उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज से काम कर रही है, इनका जो अमल है काम करने का, जो सिमत है वो इंतहाई शानदार है और इस अमल को उन्होंने सराहा। दूसरी जानिब ज़राए की जानिब से ये भी खबरें गाए बगाए सामने आने लगीं कि ये मुलाकातें सिर्फ चंद मामलात के हवाले से नहीं हुई, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन नजम अजीज सेठी की हालिया जो मुलाकातें हुई यूएई में और इसके बाद जो उन्होंने वाज़े तौर पर मौक़िफ़ मीडिया में सामने रखा कि अगर हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान इस इवेंट में शमूलियत नहीं करेगा। दूसरी जानिब वाज़े कर दिया कि वर्ल्ड कप के लिए भी हम नहीं जाएंगे, जिसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को कायल किया जाए, पाकिस्तान को मना लिया जाए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान जाए, जिसके हवाले से वाज़े तौर पर ज़राए का कहना है कि आईसीसी के चेयरमैन दरअसल इसलिए आए थे पाकिस्तान क्योंकि उनके जानिब से ये हिदायत की गई थी और बीसीसीआई चाहता था कि आईसीसी के चेयरमैन इस हवाले से यकीन दहानी करवाएं कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के हवाले से हिंदुस्तान जाएगा और तमाम मैचेस में अपनी शमूलियत बाकायदा करेगा। लेकिन अब क्योंकि अब ऐसा इम्कान नहीं लग रहा, क्योंकि पीसीबी के ज़राए की जानिब से जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पीसीबी ने अपना वाज़े मौक़िफ़ ताहम अब भी सामने रखा है और अपने मौक़िफ़ पर अब भी 100% कायम है। दूसरी जानिब ये भी सवालात अब सामने खड़े हो रहे हैं कि माजी में माशी चैलेंजेस का सामना करने वाली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो हालिया चंद सालों से माशी मुश्किलात का सामना कर रही थी और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने उसका साथ दिया था, लेकिन अब जब पाकिस्तान का साथ देना है, दीगर ममालिक को और दीगर एशियन ममालिक को चाहिए कि वो पाकिस्तान का साथ दें, जैसे अफगानिस्तान हो या फिर नेपाल हो, वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के हक में सामने आ गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब गुज़िश्ता चंद दिनों से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि श्रीलंका चाहता है कि 2023 के इवेंट जो एशिया कप का है उसकी मेज़बानी श्रीलंका को दे दी जाए, जिसके हवाले से गाए बगाए ये खबरें अब मंजर आम पर आ रही हैं। ताहम इस हवाले से जब हमने बात की थी श्रीलंकन क्रिकेटर से और साबिक सहाफ़ी थे श्रीलंका के, तो उनका भी ये मानना था कि जिस अंदाज से बीसीसीआई कोशिश कर रहा है, एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, उसकी ये कोशिश है कि किसी तरह से दीगर ममालिक भी पाकिस्तान को आइसोलेट करें और उसकी ये साजिश है कि पाकिस्तान को क्रिकेट के हलकों में वाज़े तौर पर आइसोलेट किया जाए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वाज़े तौर पर आईसीसी की जानिब से जो मुलाकातें हुई और जिन महरिकात पर ख़ास तौर पर वो गुफ्तगू करने आए थे, ज़राए का दावा है वो तमाम तर मामलात में वो कायल करने में पीसीबी के चेयरमैन और पीसीबी हुक्काम को नाकाम हो गए और अब वो वापस लौट गए हैं। ये एक अहम मामला है जिसके हवाले से नई डेवलपमेंट सामने आई है। मुसलसल गुजरते वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि इस हवाले से चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। एक जानिब वाज़े तौर पर हम देख रहे थे कि आईसीसी की जानिब से ये स्टैंड लेना चाहिए था, जिसके हवाले से वाज़े किया जा रहा था कि जिस अंदाज से ये तमाम अमल जारी है, बीसीसीआई की हट दरमी बरकरार है, भारतीय क्रिकेट कौंसिल दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पर। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, लेजेंडरी बैटर, साबिक कोच जावेद मियांदाद ने भी कहा कि ये अमल आईसीसी का है, उसको अपना किरदार अदा करना होगा, वो सामने आए और अपना किरदार अदा करे। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है पाकिस्तान तो हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये कहना था साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का। और उनका ये भी कहना था कि जिस अंदाज से मुसलसल हिंदुस्तान ये कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता है, इसकी दरअसल ये असल वजह है कि वो शिकस्त से डरते हैं और शिकस्त से डरने की वजह से वो पाकिस्तान
नहीं आना चाहते हैं। दूसरी जानिब हमने मुसलसल देखा कि दीगर जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, यहाँ तक के दीगर जो लोग हैं, वो उनका भी ये मानना है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल तौर पर सेफ़ कंट्री है और आपको यहाँ आना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ दीगर ममालिक की मेज़बानी की, दीगर जो इवेंट्स हुए उसमें भी शानदार अंदाज से पाकिस्तान ने ना सिर्फ परफॉर्मेंस का एक जानिब मुजाहरा किया और दीगर जो मेज़बानी का जो सिलसिला है उसको भी काफ़ी शानदार तरीके से निभाया। एक जानिब ये तमाम तर चीज़ें जारी और सारी हैं, जहां आईसीसी की जानिब से आईसीसी के हुक्काम ने जो है मुलाकात की, ये तमाम तर चीज़ें हुई, ये तमाम तर चीज़ें एक जानिब जारी हैं और दूसरी जानिब ये तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें बज़ाहिर ऑडियो कॉल इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है अरफा फ़िरोज़ ज़की साहब ने। मारूफ साफ़ी हैं और स्पोर्ट्स के हल्के में गहरी निगाहें रखते हैं। जनाब, मुसलसल हम देख रहे हैं एक जानिब आईसीसी के हुक्काम आए थे, लाहौर में अहम मुलाकातें हुई, जिसके बाद अब ये ख़बरें गायब सामने आ रही हैं ज़राए की जानिब से कि जो मुलाकातें थीं ये चंद महरिकात या फिर जो है लाहौर का किला और दीगर जो अकेडमी है उसको विज़िट करने के लिए नहीं थी। जो मोमेंटम क्रिएट किया गया है, जो दबाव क्रिएट किया गया है चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी साहब ने, अब उनके दबाव और उनका जो कॉन्फिडेंस है उसके हवाले से वो यकीन दहानी करवाने आते कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान जाए वर्ल्ड कप के हवाले से। तो आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, उनके पास क्या इतलात है? अरफा फ़िरोज़ ज़की साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरफा फ़िरोज़ ज़की साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। जनाब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरफा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरफा फ़िरोज़ ज़की साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे रब्ता करने की। और दूसरी जानिब एक चंद अहम मौक़िफ़ात हैं जिसके हवाले से मुसलसल हम देख रहे थे कि चीज़ें एक जानिब जारी और सारी हैं, तमामी अमल हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब एक जानिब ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं तो दूसरी जानिब आया पाकिस्तान का जो स्टैंड है इस मामले पर, पाकिस्तान ने जिस अंदाज से अपना मौक़िफ़ का दिफा किया है, क्या पाकिस्तान गुज़रते वक्त के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा? ये एक अहम सवाल है। या फिर माजी की तरह यू टर्न तो नहीं ले लेगा? ये एक अहम सवाल है। और इसी हवाले से क्योंकि हमारे साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए बज़ाहिर मौजूद थे अरफा फ़िरोज़ ज़की साहब और उनसे एक बार फिर से रब्ता किया है। अरफा फ़िरोज़ ज़की साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं ये मामला जो है जारी और सारी है और बर्फ़ ताहाल नहीं पिघल रही है इस मामले पर। और वाज़े तौर पर जो चीज़ें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, उसे मंजर आम पे आपके सामने लाया जा रहा है हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। और जो ख़बरें इस हवाले से मुसलसल गायब वगैरह सामने आई उसे हमने पहले भी अपने प्रोग्राम के ही ज़रिए सामने लाया था। और क्योंकि इसी हवाले से एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया अरफा फ़िरोज़ ज़की साहब ने। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल ताबिश, कैसे हैं आप? और उम्मीद करता हूँ कि आपके नाज़रीन बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी सर, आप जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। और सर इसी हवाले से बात भी कर रहे थे, एक जानिब हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंट हैं और नजम अजीज सेठी साहब का जिस अंदाज से उन्होंने अपना 100% दिया, एक काफ़ी खुशगवार माहौल में आईसीसी के चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई, सीईओ आईसीसी वो भी मौजूद थे, उनके साथ मीटिंग हुई। ना सिर्फ मीटिंग हुई, उन्होंने तमाम अमल की तारीफ़ की, लेकिन जो अंदर की स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी, वो तो कुछ और है। ज़राए की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि बाकायदा वो जिस मामले के हवाले से आए थे, बीसीसीआई की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान को कायल किया जाए कि वो हिंदुस्तान आए और वर्ल्ड कप में अपनी शमूलियत का बाकायदा इजहार करे। तो क्या समझते हैं, आईसीसी के हुक्काम और चेयरमैन आईसीसी नाकाम हो गए अपने फार्मूले पे अमल दरामद कराने में? देखिए ताबिश, ये जो बात है ना एशिया कप की, ये हमें दोनों जो नजरिए हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनको मद्देनजर रखकर हमें समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप बीसीसीआई का देखें तो उसने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश की है। आप शुरू कर लें आईपीएल से, पहला एडिशन खेले, उसके बाद जो है वो ड्यू टू ऑब्वियस रीजन पाकिस्तान क्रिकेटर्स को उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। फिर 6 MOU जो साइनिंग हुई थी बायलैटरल सीरीज खेलने की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान ने तो उस पर कायम था, लेकिन इंडिया उसमें बैक ऑफ कर गया। पाकिस्तान को उसमें फिर काफी भारी नुकसान भी उसमें उठाना पड़ा।
फिर आप देख लें कि पाकिस्तान ने तो 2012 में टूर किया था इंडिया का, लेकिन इंडिया ने उसके बाद मुतअद्दिद बार, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसके बाद बारी थी इंडिया की टूर करने की, लेकिन इंडिया ने टूर नहीं किया। फिर छोटी आप अगर बात ये देखें कि केपीएल जैसा इवेंट, उसमें भी बीसीसीआई ने जो है वो अपनी तरफ से एक कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की गई। न्यूजीलैंड का टूर जो है वो आउट ऑफ नोवे कैंसिल हो गया ड्यू टू फेक ईमेल्स जनरेटेड फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। तो ये सारी बातें होती हैं। और अब अगर एशिया कप के हवाले से देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी तरह प्रॉस्पर कर रही है। हम लोग बायलैटरल सीरीज कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को होस्ट कर रहे हैं। पीएसएल का हमने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में करवाना शुरू कर दिया। तो अब अगला जो अमल है वो टूर्नामेंट की होस्टिंग है, और एशिया कप जो वो पहला स्टेप था। अब बीसीसीआई डेफिनेटली ये बात कंफर्म है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एशिया कप हो। उसने पहली बार स्टेटमेंट ही अपना जारी कर दिया था, और तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो जरा भी अपने स्टेटमेंट से वो टस से मस नहीं हुआ। और अब जैसे आपने बात की आईसीसी के जो चेयरमैन है, वो सीईओ, उनको पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन आप ये भी नोट करें कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से नहीं की गई। एक जो है वो बस एक स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी गई पीसीबी की जानिब से भी, और कोई क्वेश्चन है, कोई मीडिया का सामना, कुछ इस तरह नहीं किया गया। और जो पैगाम जो हमें जराए से मालूम हुआ है कि देखिए पैगाम भेजा गया था जय शाह की जानिब से, और आईसीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा नजम अजीज सेठी को कि आपने जो है वो वर्ल्ड कप के हवाले से आप स्टेटमेंट्स ना दें, लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। दो कि हमारा जो स्टांस है वो काफी कमजोर है, लेकिन हमें फिर भी अप्रिशिएट करना चाहिए पीसीबी को कि उन्होंने दो टोक का कि अगर बीसीसीआई अपना एक लाएअमल रखता है एशिया कप के हवाले से, उनकी गवर्नमेंट को नहीं इजाजत देती, तो फिर पीसीबी भी देखेगा उनकी गवर्नमेंट अगर इजाजत देती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो आ जाएंगे इंडिया खेलने वर्ल्ड कप, नहीं अगर इजाजत देगी तो नहीं आएंगे। तो इस तरह का स्टांस पीसीबी जाने से भी अच्छा क्यों, बल्कि मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि जो वेन्यूज प्रपोज किए गए वर्ल्ड कप के लिए उस पर भी सवालात उठाए पीसीबी ने। तो ये थोड़ा सा चांस देखें, एंड जो भी रिजल्ट होगा वो तो जो होना होगा हो जाएगा। जो लॉबी मेकिंग है वो बीसीसीआई की काफी पावरफुल है, लेकिन पीसीबी को डेफिनेटली अपना अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइएगा अल्फा फिरोज हकी साहब कि आपके सोर्सेज इस हवाले से क्या कहते हैं कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि पीसीबी की जानिब से, चेयरमैन पीसीबी हो उनकी जानिब से इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा था कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसे तस्लीम किया जाएगा। भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है ये सिर्फ खबरों की हद तक ही है। तो क्या समझते हैं सिर्फ खबरों की हद तक ही है, या फिर इतने कॉन्फिडेंट हैं? जो हमें ईमेल्स आए हैं श्रीलंका की जानिब से या फिर बांग्लादेश की जानिब से जो ईमेल्स आए हैं जिसमें ग्रीन सिग्नल दिया गया है पाकिस्तान को, यहाँ तक कि अफगानिस्तान और नेपाल की जानिब से भी जो ईमेल्स आए हैं, तो इसके बाद क्या पाकिस्तान की जो हुक्काम है, पीसीबी की जो हुक्काम है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक जो पाकिस्तान ने तजवीज़ दी थी उसके मुताबिक क्या फैसला करेगा बीसीसीआई, आप समझते हैं? देखिए जो फैसला होगा वो तो आने वाले जो एक हफ्ता है उसमें हमें पता चल जाएगा। जिसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है ये हो जाए तो हमें इसी के दौरान जो एक जय शाह, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जय शाह का जो अभी फोकस है वो सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर है इंडिया का, और वो अभी इस पर बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक जो लॉबी है वो मुकम्मल तौर पे जय शाह ने अपनी कंप्लीट की हुई है, और श्रीलंका को मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस हवाले से। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस उसको देखकर काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने ईमेल के जरिए पीसीबी को ये कंफर्म किया था कि हम लोग आपके जो हाइब्रिड मॉडल आपने प्रपोज किया है उस पर हमें कोई एतराज नहीं है, और हम लोग पाकिस्तान आकर खेलने पर हमें कोई भी इसमें मसला नहीं है। लेकिन पीसीबी ने इसमें डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन का इजहार किया, लेकिन जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिए बीसीसीआई का, उससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि पीसीबी वो बोर्ड था जब श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे थे इकोनॉमिक, तो पीसीबी बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि जब श्रीलंका के हालात माशी तौर पर खुशगवार नहीं थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया था और उस वक्त ताउन किया था श्रीलंका के साथ। लेकिन इसी मामले पर जब मैंने श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीलंका के मारूफ सहाफ़ी, साबिक क्रिकेटर, उनसे बात की थी परेरा साहब से, तो उनका ये मानना था कि बीसीसीआई कोशिश कर रहा है और इस हवाले से दबाव क्रिएट कर रहा है, एक इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि किसी तरह से जो दीगर ममालिक हैं उनको भी अंडर प्रेशर किया जाए और उन्हें भी पाकिस्तान ना जाने के हवाले से जो है कायल किया जाएगा। और ये वजह बताई जा रही है कि वहाँ सिक्योरिटी हालात जो हैं वो इंतहाई गैर खुशगवार हैं, यहाँ तक कि ये भी बताई जा रही है जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसकी वजह से भी जो है वहाँ इवेंट नहीं हो सकता है। तो क्या समझते हैं, वक्त के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बीसीसीआई जो है अपना स्टैंड तब्दील करता हुआ दिखाई दिया। पहले उसने कहा कि हुकूमतों की जानिब से जो मामलात हैं वो
खुशगवार नहीं है, इसके लिए हम नहीं आना चाहते पाकिस्तान। फिर सिक्योरिटी की वजूहात बताई गई। अब गुजरते वक्त के साथ वो भी अपने मौक़िफ़ तब्दील कर रहे हैं, लेकिन असल वजह यह है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं। जबकि ICC के हुक्काम ने भी इस हवाले से यकीन दहानी की है कि जो मामलात हैं श्रीलंका के हवाले से या फिर जो मामलात हैं इस हवाले से, एशिया कप के हवाले से जो श्रीलंका की जानिब से स्टैंड लिया जा रहा है, इसके हवाले से देखना होगा क्या कुछ आगे डेवलपमेंट सामने आती हैं। वक्त के साथ हमारे साथ मौजूद थे अरफा फिरोज ज़की साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए।